Dear students, I welcome you all in Dr. Ritesh Kumar Pharma classes. Today I am going to discuss about humidity and relative humidity in your physical pharmaceutics classes. Now let's come. What is humidity? Humidity is a measure of the amount of water in the air. Water is added to the air by the process of evaporation. अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारी एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है या सराउंडिंग एयर है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो वाटर का मेजरमेंट देती है एयर के अंदर, और जो वाटर एयर के अंदर आता है वो इवापोरेशन की प्रोसेस की वजह से आता है। तो ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। Now let's come to the types of humidity. There are three types of humidity. First one is absolute humidity, second one is relative humidity, and third specific humidity. In our syllabus of physical pharmaceutics, relative humidity is given. So we will discuss about percent relative humidity or relative humidity. Now let's come to the relative humidity. Now let's discuss the definition of the relative humidity. Relative humidity is a ratio expressed in percent of the amount of atmospheric moisture present relative to the amount that would be present if the air were saturated. It means relative humidity जो है वो एक रेशो है जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है। किसका रेशो है ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, उसका सैचुरेटेड एयर के साथ जो रेशो आता है परसेंटेज में, वो रेशो हमारा परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि ऐसी एयर जो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट वाटर का कंटेन करती है। में जब मैक्सिमम अमाउंट वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट रहता है तो उस एयर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। इसकी दूसरी डेफिनेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी may be defined as the ratio of amount of water vapor in the air at a specified temperature to the maximum amount that the air could hold. It means saturated air at the temperature expressed as a percentage. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपका रेशियो में है, जो वाटर वेपर है एयर के अंदर उसका सैचुरेटेड एयर के अंदर, सैचुरेटेड एयर से जो रेशियो आता है परसेंटेज में, वो रेशियो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर इनटू 100%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वाटर का एयर में डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एयर से के परसेंटेज के इक्वल होता है। नाउ लेट्स कम टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हियर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर compared to the amount of water the air could possibly hold. तो एक तरह का ये कंपैरिजन है जो वाटर के अमाउंट को लेकर किया जाता है कि कितना वाटर कितनी एयर में प्रेजेंट है और कितना मैक्सिमम वाटर उस एयर में प्रेजेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम से जितना प्रेजेंट है वो रेशो हमारा कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास एयर है, उस एयर के अंदर हमारा 100 mg वाटर मैक्सिमम कंटेन हो सकता है, तो जो सैचुरेटेड एयर है उसका वेट होगा हमारा 100 mg। उसमें जो वाटर का वेट होगा सैचुरेटेड एयर में वो होगा हमारा 100 mg। लेकिन
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में वो 100 mg ना रह करके वो 30 mg है, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस केस में 30 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगी, यानी 30% हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उस केस में। यानी कि आपके एयर में 30% स्पेस वाटर से फिल है, बाकी की 70% स्पेस वैकेंट है, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम उसमें वाटर देना चाहें, टेम्परेचर उसका चेंज करें, तो उसमें मैक्सिमम 100% यानी कि 100 mg तक वाटर आ सकता है। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट होगा। तो ह्यूमिडिटी को हम नॉर्मली रिलेटिव ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और इसे हम परसेंट RH के साइन से प्रेजेंट करते हैं। परसेंट RH indicate for percent related humidity. Now let's come to the examples. If the air is holding half the water, it could hold, its relative humidity is 50%. अगर एयर में 50% वाटर है और बाकी वो वैकेंट है या अपनी कैपेसिटी का उसने 50% ही वाटर कंटेन किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50% है। If the air is holding no water, relative humidity is 0%. अगर एयर में कोई भी वाटर नहीं है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या परसेंट RH 0% है। If it holding a quarter of the water, it could hold, अगर इसने अपने अंदर अपनी कैपेसिटी का क्वार्टर यानी कि 25% होल्ड किया है, तो हम कहेंगे कि एयर की परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% है। Percent R is equal to 25%. Now let's come to the factors that affect relative humidity. There are mainly two factors which affect percent relative humidity or humidity. First one is amount of water and second one is temperature. Relative humidity is directly proportional to the amount of water. If you increase the amount of water in the air, relative humidity will go up or increase. Amount of water in the air can be increased by adding it due to evaporation of water. Then percent relative humidity will go up or increase. And the next factor is temperature. Relative humidity is inversely proportional to the temperature. Since warm air can hold more water than cold air, if you lower the temperature, the relative humidity will go up. Therefore, temperature is inversely proportional to the relative humidity. This is the graph between temperature versus relative humidity, showing the effect of temperature on percent relative humidity or percent RH. Here we can say if our temperature is 25 degrees centigrade, then relative humidity is 30%. If we lower our temperature, if we lower the temperature of the air or atmosphere, then relative humidity will increase. Here on 6 degree temperature, 6 degree centigrade temperature, the percent relative humidity is 100%. तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, हमारी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सिर्फ 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और टेम्परेचर को रिड्यूस करने पे, डिक्रीज करने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है। और जब हम टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो उस केस में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ करके 100% हो जाती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, वैसे वैसे हमारी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाती है। इसी को शो करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर
पूरी तरीके से वाटर के साथ एयर हमारी जो है वो सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यहाँ एयर के अंदर पूरी तरीके से वाटर फिल है, यहाँ कुछ कोई भी दूसरा वाटर या एक्स्ट्रा वाटर फिल होने की कोई भी संभावना और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। दूसरे केस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया अपनी एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो इस केस में जो वाटर वेपर की कैपेसिटी आई कंटेन करने की वो कम हो गई और सिर्फ 53% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रही, और बाकी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वैकेंट स्पेस रह गया, वाटर कम हो गया। और टेम्परेचर और इंक्रीज करने पे जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कम हो गई, वाटर की प्रेजेंस एयर के अंदर और कम हो गया, और जो एम्प्टी स्पेस है या जहाँ से हमारा वाटर इवापोरेट हो गया वो एरिया हमारा वैकेंट हो गया, और हमारी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिर्फ 28% रही। तो इस से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। तो टेम्परेचर कम करने पे परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाती है। तो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अब मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, here for measuring humidity a instrument is used known as psychrometer. A psychrometer is made of two thermometer. One is covered with a wet cloth. When air moves over the wet cloth, evaporation occurs and lowers the temperature on that thermometer. If you compare the temperature on the two thermometer, you can get the relative humidity. तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए साइक्रोमीटर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। हियर इज द साइक्रोमीटर इक्विपमेंट। हियर यू कैन सी टू थर्मोमीटर, वन is covered with wet cloth and while other is not covered. In the case of wet cloth thermometer, the temperature record will be less as compared to the dry thermometer. Here this is the dry thermometer. Now calculating the difference between the temperature of two thermometer, one can calculate the percent relative humidity using psychrometer chart. अगर हम हिंदी में इसे डिस्कस करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करने के लिए साइक्रोमीटर इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। साइक्रोमीटर इक्विपमेंट में दो थर्मोमीटर होते हैं। एक थर्मोमीटर को हम वेट रखते हैं, एक गीले कपड़े से भिगो कर रखते हैं, और दूसरे थर्मोमीटर को हम ड्राई रखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर इसे ड्राई कंडीशन में एयर में रखा है। अगर आप अपने थर्मोमीटर को एयर में रखेंगे तो वो ड्राई थर्मोमीटर रहेगा, लेकिन थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर अगर आप कोई वेट क्लॉथ रैप कर देंगे, लपेट देंगे, तो वो आपका वेट थर्मोमीटर मिल जाएगा। अब वेट थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो ड्राई थर्मोमीटर से हमेशा कम रहेगा। अब इन दोनों टेम्परेचर को कंपेयर करने पे हम अपनी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक चार्ट की जरूरत होती है। उस साइकोमेट्रिक चार्ट से हम परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी एयर में कितनी परसेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एयर में कितने परसेंट में वाटर प्रेजेंट है। दूसरा, डिजिटल साइक्रोमीटर भी मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप सीधा डिटेली साइक्रोमीटर को एयर के कॉन्टेक्ट में ला करके परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के टेक्निक्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको
रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल कवर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड व्यूइंग दिस वीडियो। थैंक यू।